जरा इधर आइए, आइए। और छबीली सरकार, छबीली आई है। चाय ले आओ। समझ गया, चाय लाऊं, अभी लाता हूं। आओ छबीली आओ। आपने मुझे याद फरमाया? हाँ हाँ, आओ बैठो। तुमसे एक पैगाम भिजवाना था सुल्ताना को। सुल्ताना को? उस डाकू से मेरा क्या वास्ता? मैं जानता था कि तुम यही जवाब दोगी, लेकिन डरो नहीं। सुल्ताना को नुकसान पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं। बैठो। मैं सिर्फ उससे एक बार मिलना चाहता हूं। क्या मैं पूछ सकती हूँ, आप सुल्ताना से क्यों मिलना चाहते हैं? मैं उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूं। कहीं आपकी दोस्ती का हाथ बढ़ते बढ़ते सुल्ताना की गिरेबान तक न पहुंच जाए। माफ कीजिएगा, मैं सुल्ताना का बुरा सोच भी नहीं सकती। भले ही वो आपकी निगाह में एक डाकू हो, लेकिन मेरी निगाह में एक फरिश्ता। गरीबों और मजलूमों के लिए वो भगवान का रूप है। मैं भी अपने भगवान की कसम खाकर कहता हूं कि सुल्ताना पर कोई आंच नहीं आएगी। मैं सुल्ताना से मिलकर इस खूंरेजी को खत्म करना चाहता हूं। सुल्ताना से मिलने मैं खुद जाऊंगा, जिस जगह वो कहे। अगर इस मुलाकात में कोई खतरा है तो मेरे लिए है। ठीक है, मैं कल ही आपको सुल्ताना से मिलवा देती हूँ। शाबाश। ये लो तुम्हारा इनाम। जी नहीं, आप कभी मेरे गरीब खाने पे तशरीफ ले आइए। वैसे तो इनाम लेना मेरा पेशा ही है, लेकिन नाच मुजरे के बाद। आदाब। आदाब। छबीली यंग साहब के बंगले पे क्यों गई थी? मालूम होता है किसी खास गरज से यंग साहब ने उसे बुलाया था। अच्छी बात है, तुम ये मालूम करो कि यंग साहब ने उसे क्यों बुलवाया था। बहुत अच्छा साहब। सुल्ताना, मैं बिल्कुल निहत्था हूं और मेरे साथ कोई भी नहीं है। मेरे पास भी हथियार नहीं और मैं भी अकेला हूं। सुल्ताना। कहिए कप्तान साहब, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? सुल्ताना, मैं यहां एक पुलिस अफसर की हैसियत से नहीं, बल्कि तुम्हारा दोस्त बनकर आया हूं। राजा और प्रजा की दोस्ती का रिश्ता नामुमकिन है कप्तान साहब। सुल्ताना, मैं तुम्हारा हाकिम और दुश्मन नहीं। मुझे तुम लोगों से हमदर्दी है। अगर मैं तुम्हारा दुश्मन होता तो यहां निहत्था और अकेला नहीं चला आता। यह आपकी बहादुरी का सबूत है कप्तान साहब, दोस्ती का नहीं। खैर, कहिए मुझसे आप क्या चाहते हैं? मैं इस खून खराबे को खत्म कर देना चाहता हूं। यह उसी सूरत में हो सकता है कि आपकी हुकूमत हम सबको आजाद कर दे। सुल्ताना, मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि तुम फांसी के तख्ते से बच जाओ, लेकिन तुम्हें कैद की सजा जरूर होगी। कप्तान साहब, यह नहीं हो सकता। कैद की जिंदगी से मैं आजादी के लिए लड़के मर जाना बेहतर समझता हूं।
तो फिर इस मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकला सुल्ताना? और ना निकलेगा कप्तान साहब। गिरफ्तार कर लो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, सिट डाउन। मैं आपसे कैप्टन यंग की शिकायत करने आया। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। आपको सुनना पड़ेगा सर। आपने सुल्ताना का केस यंग के हवाले किया। मैंने कोई शिकायत नहीं की, लेकिन अंग्रेज सरकार की तौहीन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंग्रेज सरकार की तौहीन? हडसन, तुम यंग पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हो। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं सर। कैप्टन यंग ने एक नाचने वाली से मिलकर सुल्ताना से मुलाकात की। वो इसे गिरफ्तार कर सकते थे, मगर नहीं किया। उन्होंने सुल्ताना से ऐसी बातचीत की जैसे अंग्रेज सरकार दबकर उससे समझौता कर ले। अगर ये सच है तो फौरन उस नाचने वाली को गिरफ्तार किया जाए। उसे गिरफ्तार कर लिया गया सर। अगर आप इजाजत दें, उस पर सख्ती करके सुल्ताने का पता मालूम किया जाए। तुमको इजाजत है। थैंक यू सर, थैंक यू। यंग साहब, आप? लेकिन सर, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। जब आपने सुल्ताना का केस मेरे हवाले किया था, तो फिर हडसन ने उसमें दखल अंदाजी क्यों की? यार, ये लॉ और ऑर्डर का सवाल है। तुम्हारा और हडसन का जाति मामला नहीं, हुकूमत की इज्जत और वकार का मसला है। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं हुकूमत की इज्जत और वकार के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। इसलिए हम तुम्हारी कद्र करते हैं, लेकिन हमको यह सुनकर हैरत हुई कि सुल्ताना तुम्हारे पास आया और तुमने उसको गिरफ्तार नहीं किया। यू हैड ए रॉन्ग इंफॉर्मेशन सर। सुल्ताना मेरे पास नहीं आया था, बल्कि मैं सुल्ताना के पास गया था। What? तुम सुल्ताना के पास गए थे अंग्रेज सरकार की बुजदली का वास्ता देने? जी नहीं, मैं गया था अंग्रेज सरकार की अमन पसंदी और इंसाफ का नमूना दिखाने के लिए, और यह बताने के लिए कि अंग्रेज सरकार किसी की दुश्मन नहीं है। हडसन ठीक कहता था कि तुम सुल्ताना के साथियों को बेकसूर और सुल्ताना को इंडियन रॉबिन हुड समझते हो। जी नहीं, मैं तो सिर्फ यह समझता हूं कि सुल्ताना एक बहादुर और शरीफ आदमी है। उस पर जुल्म हुआ है और उसके कबीले पर जुल्म हुआ है। तो फिर ये लूट मार, ये खून खराबा कौन कर रहा? सर, हम अपने ओहदों की चारदीवारी में बंद हैं और सच्चाई हमसे बहुत दूर है। तो तुम्हारे ख्याल से हम अंधे हैं, अंग्रेज सरकार जालिम है? मैं ये तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि हडसन जैसे अफसर जालिम हैं और रियाया से नफरत करते हैं। जंग, तुम्हारे ख्यालात सुन के हमको बहुत सदमा हुआ। तुम्हारे जैसे दो चार ऑफिसर और हो जाएं तो इस मुल्क से अंग्रेज सरकार का सूरज हमेशा के लिए डूब सकता है। यू आर राइट इन ए वे सर, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि किसी देश के लोगों से नफरत करके उन पर राज नहीं किया जा सकता। और अब बेहतर तो यह है कि आप इस्तीफा मंजूर करें और मुझे लंदन जाने की इजाजत दें। जब तक सुल्ताना गिरफ्तार नहीं हो जाता तुम हिंदुस्तान से नहीं जा सकते। यू आर राइट सर। कैन आई गो? यस, यू कैन।
बाबू आ रहे हैं। सुल्ताना, क्या बात है? कैप्टन हडसन पुलिस को लेकर हमारे अड्डे की तरफ आ रहा है। तो आखिर उन्हें हमारे अड्डे का पता चल ही गया। कोई बात नहीं, आज आखिरी फैसला हो जाएगा। तुम और गंगा उन्हें झांसा देकर पहाड़ी के पीछे ले आओ, हम वहां उनका स्वागत करेंगे। जाओ मोती, तुम तारा और बच्चे को लेकर पहाड़ी के ऊपर जाकर मेरा इंतजार करो। मगर क्या, जाओ।
मुन्ना को उठाओ। बहुत अच्छे। सुल्ताना, मेरा बच्चा। तो उसकी फिक्र मत कर, मेरा वो खैरियत बच्चा। है। मेरा तो चिंता मत बच्चा। कर, वो ठीक है। कहाँ है? मेरे जीते जी उसका कोई बालिश बांका नहीं कर सकता। सुल्ताना, मैंने जिंदगी भर तुमसे कुछ नहीं मांगा, मगर आज कुछ मांगती हूँ। क्या बात है सारा, क्या मांगना चाहती है? वादा करो, मुझे वचन दो। हाँ हाँ, मैं वचन देता हूँ, वादा करता हूँ। सुल्ताना, तुम्हारी जिंदगी तो खून खराबी में गुजर ही रही है, मगर मेरा बच्चा, मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा एक अच्छा शेरी बने, डाकू ना बने। सुल्ताना, सुल्ताना डाकू ना बने, डाकू ना। तारा, मोती, रुक जाओ सुल्ताना, वरना मैं इसे शूट कर दूंगा। अगर बच्चे की जिंदगी चाहते हो, बंदूक फेंक दो। क्विक! ले आओ। बाबू, जोर से उड़िए। रुक जाओ कैप्टन, वरना मैं गोली चला दूंगा। हसन साहब की जान लेकर भी तुम अपने आप को नहीं बचा सकोगे सुल्ताना। तुम्हारे सारे साथी खत्म हो चुके हैं। तुमने कभी यह भी सोचा कि तुम्हारे बाद तुम्हारे कबीले वालों का क्या होगा और इस मासूम बच्चे का क्या होगा? डाकू ना बने सुल्ताना, सुल्ताना डाकू ना बने। अच्छी बात, अगर तुम हसन की जिंदगी चाहते हो तो वादा करो, मेरे कबीले वाले आजाद कर दिए जाएंगे। यह मेरे इख्तियार में नहीं सुल्ताना, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। तुम्हें वादा करना होगा कैप्टन। मैं वादा करता हूँ। तुम नहीं, तुम एक बार वादा खिलाफी कर चुके हो। कैप्टन यंग से कहो, उन पर मुझे पूरा भरोसा है। वादा कर लो कैप्टन, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। अच्छी बात है, मैं वादा करता हूं। गिरफ्तार कर लो। ठहरो। बेटे, मुन्ना, कैप्टन, मैं अपने बच्चे को तुम्हारे हवाले करता हूं। खामोश हो जाओ। सरकार ने तुम सबको रिहा कर दिया है। चलो सब बाहर चलो। लेकिन सुल्ताना कहाँ है? ये हम नहीं जानते, तुम बाहर चलो। चलो चलो
जाओ बेटा। कप्तान साहब, इत्मीनान रखो सुल्ताना, मैं तुम्हारे बेटे की परवरिश अपने बेटे की तरह करूंगा।